हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि सेंटम एग्जाम क्या होता है और सेंटम एग्जाम में आप लोग को कैसा एग्जाम देना है और क्या करना है, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। और जो है जो मैट्रिक और इंटर में पढ़ने वाले जितने सारे विद्यार्थी हैं और 2026 में जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए ये वीडियो जो है काफी बेनिफिट होने वाले हैं। और ये वीडियो फुल देख लिया आप तो आपको बहुत अच्छा तरीका से मालूम हो जाएगा कि सेंटम एग्जाम क्या होता है और सेंटम एग्जाम हम लोग को कैसे देना है, क्या करना है, सेंटम एग्जाम में क्या होता है और सेंटम एग्जाम यदि हम लोग फेल हो जाएंगे तब क्या होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद सेंटम एग्जाम में यदि हम अनुपस्थित रहेंगे या उपस्थित रहेंगे तब क्या हो जाएगा। उसके बाद सेंटम एग्जाम कोई सब्जेक्ट जो है क्रॉस लग गया तब क्या हो जाएगा। तो उसके बारे में आप लोग को हम क्या करेंगे, फुल डिटेल में अभी जानकारी देने वाले हैं। और आप लोग सेंटम एग्जाम को तैयारी, सेंटम एग्जाम को किस प्रकार से एग्जाम देंगे उसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से आपको बताने वाले हैं। और सेंटम एग्जाम के बाद यदि बोर्ड एग्जाम जो आपको बहुत नजदीक आ चुका है, 2 महीना समथिंग 2-3 महीना बाकी है, तो उसको किस प्रकार से आप तैयारी, उसमें किस प्रकार से आपको तैयारी करना है उसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से जानकारी देने वाले हैं। यदि आप भी मैट्रिक और इंटर का जो विद्यार्थी है तो बहुत बढ़िया तरीका से इस वीडियो को यदि देख लिए तो आपको फुल बढ़िया तरीका से ये आपको पता चल जाएगा कि सेंटम एग्जाम होता क्या है, उसके बारे में क्या करना है, हमको क्या पढ़ना है और कहां जाके कैसे जाके एग्जाम हम देंगे उसके बारे में हम लोग को जानकारी हो जाएगा। सबसे पहले बात हम लोग ये करने वाले हैं कि सेंटम एग्जाम होता क्या है। देखिए, सेंटम एग्जाम वो होता है कि बिहार बोर्ड के तरफ से क्या किया जाता है, विद्यार्थी को एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सचेत किया जाता है और एक प्रकार से विद्यार्थी को जानकारी भी दिया जाता है, क्योंकि ये 2-3 महीना पहले ये एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम में विद्यार्थी अभी सोया हुआ है, यानी कि अभी तक भी कुछ तैयारी नहीं किया है, तो उसको इस एग्जाम में पता चलेगा कि बिहार बोर्ड किस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन सेट करता है, कैसे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से एग्जाम देंगे। और जितने सारे विद्यार्थी यदि तैयारी अवस्था में है, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम को बहुत अच्छा तरीका से सीरियसली लेके पढ़ रहे हैं, तो वो विद्यार्थी के लिए ई एग्जाम कैसे साबित होने वाले उसके बारे में अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सेंटम एग्जाम हमारे बिहार बोर्ड की तरफ से लिया जाता है और ये जिस प्रकार से आपका मैट्रिक और इंटर में बोर्ड एग्जाम होगा यानी फाइनल एग्जाम होगा सेंटर पे, यानी सेंटर आपको अलग अलग दिया जाएगा वहां पर, सेम वैसे ही जो है हमारे स्कूल में या कॉलेज में ये क्या किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। और जो है जैसे क्वेश्चन जो है मैट्रिक और इंटर में बोर्ड फाइनल में जो है सेट किया जाता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन सेट होकर बोर्ड से ही हमारे स्कूल और कॉलेज में आते हैं। और सभी जितने सारे विद्यार्थी हैं सब विद्यार्थी को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है और जिस प्रकार से वहां पे ओएमआर भरा जाता है, जिस प्रकार से वहां पे कॉपी लिखा जाता है, उसका जो है उसी प्रकार से यहां पर स्कूल और कॉलेज में एग्जाम लिया जाता है। इससे होता क्या है, तो इससे यह होता है कि विद्यार्थी क्या होता है, सचेत होता है कि कितना क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, चेंज आ रहा है या कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन दे रहा है, हाई क्वालिटी क्वेश्चन आ रहा है यानी कि हार्ड क्वेश्चन आ रहा है कि लो क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी ये पहले बिहार बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी बिहार बोर्ड की तरफ से पहले आपको सचेत कर दिया जाता है, जानकारी दे दिया जाता है और आप लोग को जो है किस प्रकार आगे तैयारी करना है। यानी एक बात और ये समझिए कि ये एग्जाम 2-3 महीना पहले लिया जाता है। 2-3 महीना पहले इसलिए लिया जाता है यदि जो विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, जो विद्यार्थी अभी बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं किया है, वो 2-3 महीना में संभल कर एग्जाम बोर्ड एग्जाम में दे। इसीलिए ये ज्यादातर जो है बिहार बोर्ड जो है ये विद्यार्थी को ये एग्जाम लेते हैं, विद्यार्थी से एग्जाम लेते हैं। तो बात यहां पर अब ये करने वाले हैं कि सेंटम एग्जाम में क्या करना है, सेंटम एग्जाम करना कैसे है और उसमें जो क्या क्या होता है उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। देखिए, सेंटम एग्जाम जो होया मतलब 2026 में होगा कब से, तो ये बात आपको हम जानकारी दे देते हैं। पहले आप समझिए, यहां पर जो है आपको बिहार बोर्ड की तरफ से बोला गया है कि सेंटम एग्जाम आप लोग को 2025 में 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी 19/11/2025 जो इस महीना है नवंबर जो है, ये नवंबर में 19 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और एक बात और, इसमें मैट्रिक और इंटर का जो है एग्जाम सेम डेट पर ही होगा, सेम समय पर ही होगा। और आप लोग को पता है कि हम लोग जो एग्जाम देते हैं तो 2 शिफ्ट में देना होता है स्कूल कॉलेज में, यानी फर्स्ट सिटिंग और दूसरा सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग आप लोग को 10 बजे से होने वाले हैं और सेकंड सिटिंग 1-1:30 बजे से होता है, इस प्रकार से होता है। तो आप लोग को यह बताना चाहते हैं हम, तो पहले आप समझिए होता क्या है। यहां पे सबसे पहले 19 तारीख 11वां महीना 2025 से 22 तारीख 11वां महीना 2025 तक
यानी कि बीच में मैट्रिक का जो सेंटम एग्जाम होने वाले हैं। किसका सेंटम एग्जाम होने वाले हैं? मैट्रिक का सेंटम एग्जाम होने वाले हैं। 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक मैट्रिक का सेंटम एग्जाम होगा। और इसमें हम आप लोग को यह बता देते हैं कि मैट्रिक का भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, यानी प्रायोगिक एग्जाम कह सकते हैं उसको। तो इसमें बात यह हुआ कि प्रायोगिक एग्जाम मैट्रिक एग्जाम होता है, ये स्कूल की तरफ से कभी भी ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, यानी कि आपको डेट अलग से देंगे और बोलेंगे फलना दिन आओ, आप प्रैक्टिकल को भी लेकर आओ, जाओ, इस प्रकार से देंगे। तो मैट्रिक के लिए सफिशिएंट डेट यानी फिक्स डेट नहीं है। तो अब यहां पर आप बात करते हैं इंटर। तो इंटर क्या है? 19 तारीख इंटर का भी 19 से 22 तक क्या होगा? एग्जाम होगा। और ये जो है 19 से 20 तारीख 22 तारीख तक जो एग्जाम होगा, ये 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। तो इंटर का बात है। तो इंटर में एक जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। देखिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो जितना सारे विद्यार्थी है सबका होता है प्रैक्टिकल। और आप लोग को पता है कि प्रैक्टिकल 30 नंबर का इंटर का होता है। तो प्रैक्टिकल जो है, जिस प्रकार जो है आप लोग का क्वेश्चन सेट होता है बोर्ड एग्जाम में, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन सेट होता है यहां पर प्रैक्टिकल का स्कूल और कॉलेज में होता है। आप लोग का जो इंटर का जो एग्जाम जो होता है कॉलेज प्रैक्टिकल, ये जो आपको क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से क्वेश्चन भी आएगा। उसी प्रकार से आपका जो है ओएमआर सीट इसमें नहीं आता है, लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन आता है, उसके बाद उत्तर पुस्तिका भी उसी प्रकार से आप लोग को देते हैं स्कूल में। अब बात यहां पर यह है कि इंटर और मैट्रिक में प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या अंतर होता है? तो देखिए इंटर में थोड़ा सा जो है सेंसिटिव होकर प्रैक्टिकल परीक्षा लिया जाता है, और जो है मैट्रिक में जो है थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल को भी आप जमा कीजिए, और जितना फी जो है वैसे तो फी नहीं लिया जाता, लेकिन फी भी लेते हैं स्कूल पर। तो फी लेकर जो होता है उसको देके काम खत्म कर लिया जाता है। इस प्रकार से आपको क्या करता है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम का मार्क्स जो है ये जुड़ जाता है, स्कूल के द्वारा दे दिया जाता है। तो बात यह है। लेकिन इंटर का थोड़ा सा अलग है। इंटर का जो है आप लोग का समय निर्धारित किया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी रूटीन बनाया जाता है, और वो रूटीन में जो है आप लोग को क्या किया जाता है, रूटीन के अंदर आप लोग का एग्जाम लिया जाता है। तो देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम जिस प्रकार से इसी प्रकार से होता है, और ये बोर्ड के द्वारा ही इसका रूटीन तय किया जाता है। जैसे देखिए यहां पे कहता है कि 27 से लेकर 29 तारीख तक प्रायोगिक परीक्षा इंटर का। तो आप लोग का जो है जितना सारे विद्यार्थी इंटर का है, ये 27 से लेकर 29 तक, 27 तारीख से लेकर 29 तक आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। कहां पर? कॉलेज में। और ये जो है अब कौन लिया जाएगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कब लिया जाएगा ये कॉलेज निर्धारित करते हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से 27 से लेकर 29 तक जो आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और इसमें भी एक बात समझिए, इसमें भी गार्ड आते हैं, यहां पे बाहर से टीचर आते हैं इसमें गार्ड में। तो अब बात यहां पर ये समझ लीजिए। अब बात हम लोग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि यहां पर जो आप लोग का बोर्ड के द्वारा जो है सूचना यानी नोट जारी किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटम परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, यानी अनुपस्थित रहते अथवा अनुतीर्ण का मतलब फेल होते हैं, तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2000 यहां पर 6 लिखा गया 2026 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। बात यहां पर समझिए, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह बोर्ड के द्वारा बात बोला गया है, यानी आप लोग को यह बोला गया है कि यदि कोई विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, फेल मतलब आपको क्रस लग गया, कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसके बाद यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहते यानी कि मन होता है, ये एग्जाम जो होता है टेस्ट जो होता है हम लोग का कॉलेज स्कूल में, तो क्या करते हैं हम लोग, कोई विद्यार्थी क्या करते हैं, एब्सेंट मार दिया, तो उसमें तो जैसे तैसे टीचर पास करिए देते हैं। लेकिन इस एग्जाम में यदि आप सेंटम एग्जाम यदि बोर्ड की तरह होता है, इसमें यदि आप अनुपस्थित रहेंगे तो क्या होगा, स्कूल की तरफ से आप लोग को क्या कर दिया जाएगा, यानी बोर्ड की तरफ से आप लोग को यह होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में होता है, वहां पर बैठने नहीं दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से आप लोग को, क्योंकि यहां पर बोर्ड के द्वारा पूरा स्पष्ट रूप से आप लोग को यह नोटिस दे दिया गया है। तो आप बात करेंगे नहीं होंगे तब, तो ये बोर्ड के द्वारा दिया है, ये बोर्ड कुछ भी कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि 3 दिन का एग्जाम होता है तो आप 3 दिन क्यों देंगे एग्जाम, और बोर्ड की तरह ही एग्जाम होता है तो इसको एग्जाम आपको देना बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है। यदि आप एग्जाम नहीं दिए तो बोर्ड कुछ भी कर सकता है, यानी आपको फेल भी कर सकता है, फेल हो गए उसके बाद जो यदि आप अनुपस्थित रहे तो आपको 2026 में बैठने नहीं दिया जाएगा। यह बात आप दिमाग में डाल लीजिए। अब यह बात आप निकाल लीजिए कि हम जो है नहीं हो जाएंगे स्कूल, नहीं हो टेस्ट देंगे, टीचर से बात मिला लेंगे, हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो बात यहां पर यह है। अब बात करते हैं कि आपको सेंटम एग्जाम देना कैसे है, क्या करना है, आपका सिलेबस कैसे है, तो ये इस पर बात करते हैं। ये बोर्ड की तरफ से आप लोग को जारी किया गया है, तो आप लोग को ये सीरियस लेना होगा। यदि आप स्टूडेंट है, यदि आप चाहते हैं कि बढ़िया नंबर लाए, यानी अच्छा नंबर लाए, इंटर में मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाए, तो आप लोग एग्जाम देना बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोग जिस प्रकार से क्वेश्चन इसमें सेट किया जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर जो इसी प्रकार से सेट किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और ये एग्जाम यदि आप बढ़िया तरीका से देते तो आपको वो एग्जाम भी बहुत अच्छा तरीका से जाएगा। अब बात यहां पर यह करते हैं
कि विद्यार्थी कहां तक तैयारी किया, कहां तक अभी तैयारी में लगे है, कैसे इसको एग्जाम देना है, क्या करना है नहीं करना है। तो समझिए, यदि आपका सिलेबस खत्म है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं, सिलेबस सब खत्म है, यदि सब कवर है तो आप यानी सेंटर एग्जाम तो बहुत अच्छा तरीका से ही देंगे। लेकिन आप बात यहां पर देखते हैं, हर एक जगह जो होता है सिलेबस खत्म नहीं होता। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, अभी तो पूरा सिलेबस खत्म नहीं है, लेकिन इतना पढ़ा दिया है कि विद्यार्थी अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, कुछ सिलेबस बाकी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, तो फेल हो जाएंगे, ये सिलेबस खत्म नहीं हो तो फेल हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आप यदि पढ़े हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट आप पकड़े हैं, तो आपको इस एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बात समझिए। अब यहां पर जो है पढ़ना कैसे है, तो जितने सारे आप अभी पढ़े हैं, यानी कि इस एग्जाम तक में जितना आप पढ़े हैं, जैसे मैट्रिक के लिए बात कर देते हैं हम, जितना सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट यदि कंप्लीट है आपका, मतलब जो है बढ़िया तरीके जहां तक पढ़ाए वहां तक यदि कंप्लीट है, यानी रिवीजन सब कंप्लीट है, तो आप बढ़िया तरीका से एग्जाम देकर आइए, आप पास हो जाएंगे, फिक्स है ये 100% फिक्स। इसका रिजल्ट जारी नहीं होता है, यदि पास हो गए तो पास हो गए। अब बात यहां पर यह इंटर का जितना सारे विद्यार्थी है, जितना जो है आप पढ़े हैं, उसको बढ़िया तरीका से कवर करके इस एग्जाम में जाइए, बैठिए। इस एग्जाम से आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंट भी मिलेगा। कॉन्फिडेंट का मतलब यह हुआ कि आपको जो है जिस प्रकार ये एग्जाम अच्छा जाएगा, और बोर्ड एग्जाम और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। जैसे आप इस एग्जाम में 70 क्वेश्चन में आप 70 क्वेश्चन में आप जो है 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, ये 100% सही है। अब यहाँ पे मैट्रिक और इंटर के बाद में जो बात ये हुआ, यदि मैट्रिक का विद्यार्थी जो है, जितने सारे जो है सिलेबस खत्म किए हैं, जितने सारे सिलेबस खत्म किए, उसको यदि कवर करके यदि एग्जाम दे दे, तो उसका भी क्या कर दिया जाएगा, पास कर देते। तो आपको मेन फोकस करना है इसे पास कैसे करना है, पास किए काम खत्म। यानी ये बोर्ड का जो है काम है कि पास करना है, और सेंटर एग्जाम पास हो गया, आपका काम खत्म हो गया, आपका मेन फोकस है बोर्ड पे। तो लेकिन इस एग्जाम को भी आपको सीरियस लेके देना होगा, बढ़िया तरीका से देना होगा, बढ़िया तरीके से लिखना होगा। वहां पर जाकर मोबाइल से छाप रहे, ये कर रहे हो, इस काम से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर जो आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो मोबाइल कोई काम नहीं आएगा। तो यहां पर यह बात था। अब यहां पर एक बात और हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो है आप लोग का 3 दिन ये एग्जाम होगा, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, यानी 4 दिन एक दिन गैप होगा शायद। उसके बाद 19 से लेकर 22 तक इसका भी होगा, 4 दिन एक दिन गैप होगा। उसके बाद जो है 27 से लेकर 29 तक यह इंटर प्राइवेट की परीक्षा होगा। तो इसको बढ़िया तरीका से आप लोगों को क्या करना है, देख लेना है, कैसे एग्जाम देना है, क्या करना है, नहीं करना है। और इसे एक बड़े बदलाव ये हुआ है, बड़े बदलाव क्या, ये सब दिन से आ रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटर की परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं तो हो जाते हैं, तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। तो यह बात को आपको सीरियस लेना है, और बहुत बेहतर तरीका से आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, और इसे बढ़िया तरीका से रिवीजन करके, जितने सारे आप जो है मैट्रिक इंटर में पढ़े हैं सबको रिवीजन करके जाके क्या करना होगा, आपको देना होगा। तो यहां तक यदि आप वीडियो देख लिए तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा तो किस प्रकार से हम लोग को सेंटर एग्जाम देना है, सेंटर एग्जाम होता क्या है, उसके बारे में आप लोग को जानकारी हम दे दिए हैं सेंटर एग्जाम के बारे में। तो यहां तक यदि वीडियो देख लिए, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपना राय बताइए कि किस प्रकार से आपका तैयारी है, वो कमेंट में बताइए। और जो है इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।